सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम देखते हैं आज का सुविचार। जो इंसान संगीत प्रेमी होता है वह अपने जीवन का पूरा आनंद लेता है। अर्थात जिसे संगीत अच्छा लगता है वो हमेशा उसी में खोया रहता है, और अगर किसी बात से उसका मन नाराज़ भी हो जाए तो वो संगीत सुनकर फिर से खुश हो जाता है। संगीत प्रेमी इंसान खुद खुश नहीं रहता बल्कि सारी दुनिया को खुश रखता है, और अपने आवाज़ का जो जादू है वो सारी दुनिया पर बिखेरता है, और वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। तो आइए बच्चों, हमारा आज का पाठ रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गाना बजाना देखते हैं। पर इस पाठ को देखने से पहले लेखक ने जिन वाद्यों का जिक्र इस पाठ में किया है थोड़ा सा उनके बारे में देख ले। सर्वप्रथम देखते हैं वीणा। ऐसा माना जाता है कि वीणा की गर्दन के भाग में महादेव, इसकी तार में पार्वती, पुल पर लक्ष्मी, सिरे पर विष्णु और अन्य सभी स्थानों पर सरस्वती का वास होता है। वीणा को समस्त सुखों का स्रोत भी माना जाता है। हमारा दूसरा वाद्य है बांसुरी। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थी, ये सबको पता ही है। वो बांसुरी बजाने में इतने तल्लीन हो जाते थे कि आसपास की किसी बात की उन्हें खबर तक न रहती, और उनके साथ साथ उनके जो साथी थे वो भी उनके बांसुरी का आनंद उठाते थे। अब है ढोल। ढोल यह एक प्रमुख ताल वाद्य है। प्राचीन काल में ढोल का प्रयोग पूजा, प्रार्थना, नृत्य, गीत में ही नहीं तो दुश्मनों पर प्रहार करने के लिए तथा खूंखार जानवरों को भगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। फिर है झुनझुना। झुनझुना ये वाद्यों में एक प्राचीन वाद्य है। बहुत से देशों में इसे बजाया जाता है। इससे नाना तरह के स्वर निकलते हैं। और फिर है बाजा। बाजा गाने को मनोरंजक बना देता है, और बाजे बिना गाना अधूरा होता है। तो ये थे हमारे सारे वाद्य। अब इसके बाद हम लेखक का परिचय देखते हैं। हमारे आज के पाठ के जो लेखक है वो है रामवृक्ष बेनीपुरी, जिनका जन्म 1899 मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1968 बिहार में हुई। आपका परिचय। रामवृक्ष बेनीपुरी जी बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी और यशस्वी रचनाकार है। निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी कुछ प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार: अमर ज्योति, तथागत, नाटक, माटी, गेहूँ और गुलाब, निबंध, पतितों के देश में, कैदी की पत्नी उपन्यास, चीता के फूल, जीवंतरु कहानी संग्रह, पैरों में पंख बांधकर यात्रा साहित्य, माटी की मूर्तें, लाल तारा शब्द चित्र संग्रह, नया आदमी कविता संग्रह आदि। हमारा जो पाठ है ये भी निबंध की ही एक विधा है। गद्य संबंधी प्रस्तुत निबंध में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने विविध देशों के वाद्य एवं उनके बजाने के ढंग का वर्णन किया है। आपका मानना है कि गाने बजाने का शौक सभी देशों के निवासियों में होता है। अब पाठ की प्रस्तावना देखते हैं। संगीत सभी के जीवन में महान भूमिका निभाता है। यह हमें खाली समय में व्यस्त रखता है और हमारे जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। संगीत के मोहक सुर की मादकता का जीव जगत पर जो प्रभाव पड़ता है वह किसी से छिपा नहीं है। गीत वातावरण की नीरसता, एक रसता, ऊब और भारीपन दूर करता है और उमंग और उत्साह का वातावरण निर्माण करता है। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को गीत रोचक और ऊर्जावान बना देता है। आपकी यदि कोई कविता आपके अध्यापक आपको सुर और ताल के साथ सुनाते हैं तो वो सुनने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और आपकी वो बहुत जल्दी याद हो जाती है।
है ना। ऐसा जादू है संगीत में। पालने में सोते हुए बच्चे को अगर हम लोरी गाकर सुनाते हैं तो वो तुरंत सो जाता है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो जब पालने में सोते हैं तो ऊपर डोरी पर एक खिलौना लटकाया जाता है जो कि घूमता है, कभी बजता है, तो बच्चे उसे देखकर उसकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं और खुश हो जाते हैं। भगवान के सामने अगर हम भक्ति गीत गाते हैं तो सारे घर का वातावरण जो है वो प्रसन्न हो जाता है। गीत में वो जादू है, संगीत में वो जादू है कि जो लोग स्वयं गाना नहीं गा सकते हैं उन्हें भी गाने बजाने का शौक, उनमें भी गाने बजाने का शौक निर्माण कर देता है। और गाना बजाना सबको अच्छा लगता है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक। इस पाठ में बाजों की उत्पत्ति और उनका विकास के बारे में बताया गया है तथा कई देशों के बाजे बजाने के ढंग को दर्शाया गया है। इसमें बांसुरी, तबला और झुनझुने के बारे में खासकर जिक्र किया गया है। तो आइए पाठ का पहला परिच्छेद देखते हैं। पी पी पू पू, कोई बच्चा बेतहाशा रो रहा है। चुप कराने की कितनी भी कोशिश आप कर रहे हैं वह चुप नहीं होता। बस आप एक पीपू ही लेकर उसके नज़दीक बजा दीजिए, वह चुप। शायद मुस्कुरा भी पड़े और उसे लेने के लिए जिद तो करेगा ही। पी पी पू पू के बाद जो चिन्ह दिया है वो है विस्मयादि बोधक चिन्ह। कोई बच्चा बेतहाशा, बेतहाशा का अर्थ है असीमित रोना। चुप कराने की कितनी भी कोशिश, कोशिश का अर्थ है प्रयत्न। बस आप एक पीपू ही यानी एक छोटी सी बांसुरी नज़दीक बजा दीजिए, वह चुप। वह ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें आया है। शायद मुस्कुरा भी पड़े और उसे लेने के लिए, उसे जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ आया है, जिद तो करेगा ही। अब कोई बच्चा जब बहुत रोता है तो उसे चुप कराने के लिए, वो हंसने के लिए हम कई प्रयास करते हैं, है ना, लेकिन वो चुप होता ही नहीं है। तो पीपू ही बजाने से वह शांत भी हो जाता है और तुरंत हंस देता है और फिर उसे लेकर देने की बहुत जिद करता है। बाजे में यह करामात है ही। लोगों का तो कहना है कि जिस समय मनुष्य जाति अपने बचपन में रही होगी, विद्या बुद्धि का आज जैसे विकास नहीं हुआ होगा, उस समय भी उसमें गाने बजाने का शौक़ ज़रूर हुआ होगा। गाने के ज़रिए हम अपने दिल के उच्छ्वास को प्रकट करते हैं। बाजा उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। आज संसार के पिछड़े से पिछड़े देश में जाइए, आप वहाँ गाना बजाना ज़रूर पाएंगे।